आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में, जो कि फाइनली 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट यहाँ पे होने वाला है, एप्लीकेबल हो जाएगा। 30% टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगर आप क्रिप्टो से कोई इनकम करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, तो उस पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे 1% TDS भी है। तो यहाँ पे आपको पता है इन दिनों क्या चल रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जो बजट सेशन है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे अभी तक चल रहा है और ये जो सेशन है वो 8 अप्रैल तक चलने वाला है। और इस सेशन के अंदर पिछले 2-3 दिन में भी आपने देखा होगा क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया है क्रिप्टो के ऊपर। कुछ नेगेटिव डिस्कशंस भी हुए हैं, कुछ क्रिप्टो को लेके नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी आए हैं और कुछ क्रिप्टो को लेके पॉजिटिविटी भी आई है। कहीं तो TDS के बारे में भी अच्छे से बात हुई है। TDS के बारे में भी बताया गया कि अगर आप एक ही कॉइन को खरीदने के लिए 3 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब एक ही कॉइन को खरीदने के लिए हमें 3-4 ट्रांजैक्शन भी करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक एक्सचेंज पे हमको दूसरी एक्सचेंज पे भेजना पड़ता है और वहां से दूसरी एक्सचेंज से हमको कोई कॉइन बाय करना पड़ता है। हर एक्सचेंज पे कोई कॉइन अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में TDS क्यों कटेगा? TDS अगर आप देखो, एक ही कॉइन खरीदने के लिए मान लो आपने 2 ट्रांजैक्शन कर दिए तो 2 बार आपका TDS कट गया। जितने ट्रांजैक्शन आप करोगे एक ही कॉइन खरीदने के लिए, मान लो आपके किसी एक्सचेंज में USDT पड़े हैं, आपको सेकंड एक्सचेंज में दूसरा कोई कॉइन खरीदना है, आपने इस एक्सचेंज से USDT ट्रांसफर किए, 1% TDS आपका यहाँ पे चला गया और वहां पे आपने जो कॉइन खरीदना है वो खरीदा तो वो भी गया आपका 1% TDS। तो मतलब एक ही काम के लिए अगर 2-3 जगह ऐसे 2-3% TDS लगेगा, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कुछ दिन पहले। लेकिन यहाँ पे फिर से कुछ डिस्कशंस हुए हैं क्रिप्टो के ऊपर और यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशंस हो तो रहे हैं लेकिन नेगेटिव डिस्कशंस हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो 30% टैक्स लगाया गया वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि इसको और बढ़ाया जाए, मतलब और बढ़ाने की बातें चल रही हैं। और क्या सरकार, क्या गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर टैक्स को बढ़ाने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 30% का फ्लैट, तो बिल्कुल फ्लैट 30% टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसीज पे ऑलरेडी लग चुका है। यहाँ पे एप्लीकेबल भी होने वाला है 1 अप्रैल से। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्कशंस ऐसे हो रहे हैं जिनके अंदर कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ में तो डिस्कशन ये भी हुआ है कि 100% टैक्स लगा दो या कुछ में 55% तक इंक्रीज कर दो। मतलब टैक्स को यहाँ पे और बढ़ाने की बातें चल रही हैं और बढ़ाने की बात हो रही है और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनमें यही लग रहा है कि 30% जो टैक्स लगा है वो भी कहीं ना कहीं कम है और इसको और बढ़ा देना चाहिए। तो मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अडोप्शन मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी को। बड़े बड़े बिलियनियर्स, इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी, ये बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग कहा जा रहा है, बैटिंग कहा जा रहा है, हॉर्स रेसिंग कहा जा रहा है और एक तरफ तो आप अपनी खुद की जो है CBDC लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आएगी तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर आएगी। और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती हैं। एक तरफ तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी यूजफुल है और कितना इसका यूज होने वाला है फ्यूचर में। और देखो, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आप अलग नहीं कर सकते। जिस ब्लॉकचेन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो क्रिप्टो करेंसी से ही आया है। क्रिप्टो करेंसी के बिना ब्लॉकचेन नहीं है, ब्लॉकचेन के बिना क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो आप ब्लॉकचेन को जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन आपको पसंद है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ आप क्रिप्टो करेंसीज को एक नेगेटिव वे में लेके चल रहे हैं। गैम्बलिंग, यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को। तो यही कुछ डिस्कशंस अभी क्रिप्टो को लेके चल रहे हैं और यही कुछ बातें हो रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है टैक्स को और बढ़ाया जाए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या ये टैक्स और बढ़ेगा या टैक्स कम होगा, ये सब चीज़ें टाइम बताएगा। अभी फाइनली 1 अप्रैल से 30% टैक्स जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। तो टैक्स एंड TDS तो फाइनली एप्लीकेबल हो जाएगा। TDS भी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे
1% आपका कटता जाएगा। मतलब दिन में अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन कर लिए, 15 ट्रांजेक्शन कर लिए, 15% आपका गया, ठीक है। 15% आपका टीडीएस कट जाएगा ट्रांजैक्शंस में ही, और कहीं ना कहीं टैक्स और टीडीएस तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जीएसटी का सिनेरियो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जीएसटी के दायरे में भी लाने की कोशिश की जा रही है क्रिप्टो करेंसीज को, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है क्रिप्टो को। जहां वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन बढ़ रहा है, जहां यूक्रेन ने अभी लीगलाइज किया है, बहुत सारी कंट्रीज एडॉप्ट कर रही हैं, यूएस के अंदर भी एडॉप्शन को लेके चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को यहाँ भी पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। तो यही कुछ डिस्कशंस हैं जो आपके साथ शेयर करने ज़रूरी थे, और यहाँ पे फाइनली जो डिस्कशंस हैं वो यहाँ पे टैक्स को बढ़ाना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है क्रिप्टो को लेके। तो यही कुछ चीज़ें चल रही थी, डिस्कशंस हो रहे थे। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, और ये आगे जो अपडेट रहेगा क्रिप्टो करेंसीज को लेके, क्रिप्टो बिल को लेके, क्रिप्टो टैक्स को लेके इंडिया के अंदर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।